केंद्रीय एजेंसीज ने जो भी जानकारी उनकी थी वो वहां भेजी थी और माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे कार्रवाई करें। इसके समझने में थोड़ा सा आपको कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के 15 महीनों की सरकार में जिस तरह से उन्होंने ई टेंडरिंग, व्यापम, सिंहस्थ, पेंशन घोटाला, जो अनेक घोटाले थे, भू माफिया, रेत माफिया, इनके खिलाफ जो सख्ती से कदम उठाए थे और जिसका उल्लेख शिवराज सिंह जी ने सांवेर की मीटिंग में कहा भी था कि हमको सरकार गिराना आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगर कमलनाथ जी की सरकार रहती तो हम बर्बाद हो जाते, बर्बाद। आपने वो सब वीडियो देखा है। और अब कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो और साफ कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि सरकार गिराओ। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कहा था तो फिर इसमें बात साबित होती है कि देश में कोरोना वायरस पर उसकी रोक के लिए जो कदम उठाने थे केंद्र सरकार को, इसलिए नहीं उठाए गए क्योंकि उनको मध्य प्रदेश की सरकार गिराना था और भाजपा की सरकार को यहां पर बैठाना था। यह बात साफ हो चुकी है। जिन अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नाम आए हैं, वे सब वो हैं जो ईओडब्ल्यू के अंदर ई टेंडरिंग की जांच करना उन्होंने चालू कर दिया था। ई टेंडरिंग में जितने घोटाले हुए हैं उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है और मैं हमारा पीसीसी से अनुरोध करूंगा कि वे आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देंगे। इनकी सबकी प्रतिलिपि मैं आपको दे रहा हूं। हजारों करोड़ के टेंडर चहते ठेकेदारों को दिए गए और इसमें ई टेंडरिंग के माध्यम से पूरे तरीके से बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था। और जिस अधिकारी ने ई टेंडरिंग का घोटाला पकड़ा वो आज मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव हैं। अब उनको प्रमुख सचिव बनाने का क्या कारण रहा मैं नहीं जानता, लेकिन जो व्यक्ति आज प्रमुख सचिव वहां पर हैं उनकी ईमानदारी पर हमको भरोसा है और पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने इस घोटाले को पकड़ा था और उसको दबाने का भरपूर प्रयास किया गया। कमलनाथ जी ने प्राथमिकता के आधार पर ई टेंडरिंग का केस ईओडब्ल्यू को सौंपा और उसकी परतें खुलती जा रही थी, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई थी। और यदि पूरे 5 साल अगर मौका मिलता कमलनाथ जी को तो एक एक भ्रष्टाचार के प्रकरण को न केवल उजागर किया जाता लेकिन उन पर सख्त कार्रवाई की जाती है। और उसके अंदर 15 साल तक जिन भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री जी ने मलाई खाई है, एक एक के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होती। इसलिए उन्होंने कहा था बर्बाद हो जाते। 15 महीने में कमलनाथ जी ने मजबूर कर दिया था पूर्व मुख्यमंत्री को यह कहने के लिए कि हम बर्बाद हो जाएंगे अगर कमलनाथ जी की सरकार आ गई। अरे 15 साल तक हमने झेला है, हम तो बर्बाद नहीं हुए क्योंकि हमारे दामन साफ रहा है। अब बात आती है कि बहुत सारे के नाम आए जिन्होंने पैसा लिया।
मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो आईटी ईडी की रेड हुई थी 2013-14 में, जिसमें कि उनके अधिकारियों के, जिन कंपनी पे रेड हुई थी उन अधिकारियों के कंप्यूटर से जो आया था 29 सितंबर 2013 को कैश 3 करोड़ गिवन टू सीएम एमपी श्री नीरज वशिष्ठ। ये नीरज वशिष्ठ कौन है, मुझे बताना है क्या आपको, क्या आप जानते हैं उनको? श्री नीरज वशिष्ठ वो हैं जो माननीय शिवराज सिंह जी के सारे लेन देन का काम करते हैं, मेरा यह आरोप है। और श्री नीरज वशिष्ठ को कमलनाथ जी से कहकर शिवराज सिंह जी ने नियमों के विपरीत क्लास 1 अधिकारी को अपने स्टाफ में रखने के लिए अनुरोध किया था, तो कमलनाथ जी ने उन्हें दे दिया। मैं भी पूर्व मुख्यमंत्री हूं, मुझे क्लास 1 अधिकारी नहीं मिला आज तक, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को क्लास 1 अधिकारी नीरज वशिष्ठ को उनके पास नियुक्त किया गया। क्यों? ऐसा क्या प्रेम है शिवराज सिंह चौहान को नीरज वशिष्ठ से? प्रेम इसलिए है क्योंकि वे उनके लिए पैसे का लेन देन करते रहे। 1 अक्टूबर 2013 को 5 करोड़ कैश गिवन टू सीएम एमपी श्री नीरज वशिष्ठ एट भोपाल, 8 करोड़ के ये फिगर्स हैं। और इसको आगे चलिए, 30 अक्टूबर 25 करोड़ कैश गिवन टू सीएम गुजरात। 2013 में सीएम गुजरात कौन थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 12 नवंबर 2013 50 करोड़ कैश गिवन टू सीएम गुजरात, ये कौन थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर 27/11/2013 25 करोड़ कैश गिवन टू सीएम गुजरात, कोई जायसवाल जी हैं, उनके माध्यम से। फिर 29/11/2013 50 करोड़ कैश गिवन टू सीएम गुजरात। यदि किसी के कंप्यूटर पे या किसी की डायरी में किसी का नाम आता है तो इन पर क्या कार्रवाई हुई, पहले बताएं हमको, किस बात के लिए कार्रवाई हुई? अगर ये 3 पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज होती तो नीरज वशिष्ठ के ऊपर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, हमारी ये मांग है। बर्बादी से बचने के लिए ये सारा खेल किया गया है और हमें इस बात का दुख है। माननीय केंद्र चुनाव आयोग, जो कि निष्पक्षता से काम उसे करना चाहिए, जो कि किसी भी अच्छे प्रजातंत्री व्यवस्था में केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता बियॉन्ड डाउट होना चाहिए। इस मामले में नहीं लगता कि बियॉन्ड डाउट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है जिनका चुनाव कंडक्ट कराने से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग का चुनाव कैसे कंडक्ट होना है, वहीं तक अपने आप की सीमाएं हैं। कौन अधिकारी के भ्रष्टाचार का प्रकरण है, ये उनका कोई डायरेक्शन देने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। मैं माननीय केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि आपकी निष्पक्षता पर संदेह नहीं होना चाहिए, लेकिन इस प्रकार के आदेश अगर होंगे तो संदेह होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो जांच कराना करा लें। कांग्रेस नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है।
ईडी, आईटी, सीबीआई, यह हथियार का उपयोग खुलेआम हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं बंगाल में क्या हो रहा है। जब जमीन खिसकने लगती है तो फिर जो व्यक्ति अपने आप को अपने ओहदे से भी बड़ा समझने लगता है तो इस तरह की कार्रवाई करने लगता है। इसलिए कोई डरने वाला नहीं है, जो जांच कराना करा लो। हम लड़ाई लड़ेंगे, जमीन पे लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ेंगे, लोकसभा में लड़ेंगे, राज्यसभा में लड़ेंगे और अदालत में लड़ेंगे। धन्यवाद।